श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 20वां श्लोक प्रारंभ करना है, 4वें अध्याय। कर दो तो 1900 20 कर दो तो अपन क्या पहुंच ही गया भूमिका होती थी। अच्छा। गुणानेता नतित्य त्रिंदे ही देहा समुद्भावन, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृत अमुश्रते। व्याख्या। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। जिस व्यक्ति के पास में ये विवेक है, ये ज्ञान है, ये बात उसको पता चल गई है क्या कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, उस व्यक्ति को, पर देह तो है उसके पास, इसलिए उसको यहाँ पे देही कहा गया है, पर वास्तविकता में उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं। आगे, देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही होते हैं। ये जो शरीर है इस तीनों गुणों से मिलकर ही बना है, तीनों गुण इसमें विद्यमान है, क्योंकि प्रकृति का अंश है ही वो। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको उच्च नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। जैसे सतोगुणी व्यक्ति था, ऊंचे लोगों को प्राप्त होता है, रजोगुणी व्यक्ति है, मनुष्य जीवन को प्राप्त होता है, और तमोगुणी व्यक्ति नीच योनियों को, मूढ़ योनियों को प्राप्त होता है। ये बात करी थी। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रिन गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। जैसा अभी मैंने बताया था ना कि हमको इन तीनों गुणों को पार करना है। सतोगुणी भी हो गए तो भी वापस जन्म हो जाएगा। तीनों गुणों को पार करके गुणातीत होना है, उस स्थिति में पहुंचने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। तो जो विचार कुशल मनुष्य होता है वो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता। तीनों गुणों से अपना संबंध कि भैया ये तीनों गुण मेरे नहीं है और मैं इनमें नहीं हूं, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। ये ज्ञान हो जाता है उसको। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से यह गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। प्रकृति से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। ये भी विनाशशील है, ये भी परिवर्तनशील है, खत्म हो जाएगी। ये ब्रह्मांड एक दिन नष्ट हो जाएगा, जिस दिन ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी 100 वर्षों की उनकी पूरी, पर मेरा कभी अंत होने वाला नहीं है। इस शरीर का हो जाएगा। उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है, फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है? जब प्रकृति से ही संबंध नहीं है तो ये प्रकृति जनित जो गुण है तीनों, इनसे हमारा संबंध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। जो व्यक्ति गुणातीत हो गया, यानी तीनों गुणों से परे हो गया, अब उसका इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, तो इस शरीर का होने वाला जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको इनसे क्या क्या शोक इनका? वो ना सुख में सुखी होता है, ना दुख में दुखी होता है। वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विक, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती है, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं। स्वयं के अंदर कोई ये तीनों ही गुण नहीं है। जो मेरा, जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है, वो तीनों गुणों से परे है। तो वो सात्विक नहीं हो सकता, वो राजसिक नहीं हो सकता, वो तामसिक नहीं हो सकता। स्वयं यानी कि स्वरूप तो स्वतः असंग रहता है, इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। अब जिसका जन्म नहीं हुआ है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। वृद्ध भी वही होगा। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। शरीर से संबंध है तभी तो ये भाव उत्पन्न होगा कि हाँ, क्या ये शरीर जन्म ले रहा है,
ये शरीर अभी बच्चा है, ये शरीर अभी जवान है, ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, ये शरीर मर रहा है, ये शरीर बीमार हो रहा है। कब शरीर से संबंध होगा तब आप बोलोगे मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, मेरा जन्म हुआ है कि नहीं। आगे, गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। वो तो अमरता को, अमृत को प्राप्त कर लेता है, वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देह से तादात्म्य यानी एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु। व्यक्ति का इस संसार में, मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या होता है, भय क्या होता है? मृत्यु। मनुष्य स्वरूप से तो अमर है, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। अब शरीर से संबंध मान लिया, शरीर को मैं मान रहा है, और शरीर अमर नहीं होता। शरीर विनाशशील होता है, इसलिए उसे लगता है कि मैं अमर नहीं हूँ। मैं वास्तविकता में हम अमर ही हैं, पर ये शरीर अमर नहीं। अब संबंध हमने शरीर से माना हुआ है, इसलिए हमें इस अमरता, इस अमृत्व का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। पूर्व श्लोक में मद्भावम सो अधिगच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई, एवं यहाँ अमृतम श्रुते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात है। गीता में जरा मरणा मोक्षाय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्त, इन तीनों जगह बाल्य और युवा अवस्था का नाम न लेकर जरा यानी वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है। जबकि शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती है। जब भी बात हुई है भगवान हमेशा वृद्ध अवस्था की बात करी है, बाल्यावस्था के बारे में नहीं बोला है ना, यौवन अवस्था के बारे में नहीं बोला। क्यों? इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता। ज्यादा दुख कब अनुभव होता है? बुढ़ापे में, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है, शरीर बलशाली रहता है। परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तब तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। जीवन भर उसने क्या सही क्या गलत किया, सब कुछ। बड़ा दुख में होता है उस समय, बड़ा चिंतित, बड़ा व्याकुल होता है उस समय। जो भगवान के आश्रय में नहीं है, जो जिसने भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं कर रखी, उसकी मृत्यु बहुत ही दुखदायी होती है। परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब गुणातीत हो गया उसके बाद तो वापस जन्म थोड़ी होगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं है जैसे साधक के लिए बोलते हैं कि साधक को कष्ट आ रहे हैं, आप बोलते हो कष्ट नहीं आएगा। कष्ट तो आते हैं साधक को, यहाँ तक कि आप ऐसे कह लो कि और ज्यादा आते हैं, पर उन कष्टों को झेलने की सामर्थ्य भगवान दे देते हैं। मतलब दुख तो आएगा पर वो दुख में दुखी नहीं होगा, वो बात है। सुख तो आएगा पर वो सुख में सुखी नहीं होगा, ये बात। ऐसा नहीं है कि दुख कभी आएगा ही नहीं, दुख तो आएगा। क्या पांडवों को नहीं आया? सभी को आया, पर वो दुख में दुखी नहीं हुए। मतलब वो उनके लिए दुख था ही नहीं। हम कह रहे हैं कि वो दुख था, पर उनके लिए तो वास्तविकता में वो कोई दुख था ही नहीं। अब मीराबाई को इतनी यातनाएं दी गई, क्या वो दुखी थी? नहीं। क्या उनसे पूछोगे कि आपको दुख मिले हैं? बोले कि नहीं। प्रहलाद महाराज को इतनी यातनाएं दी गई, क्या वो बोलेंगे मैं बड़ा दुखी था, मैं बड़ा दुख में हूं? नहीं। तो उनके लिए दुख होता ही नहीं। ये सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि में है। आगे,
वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है। शरीर के साथ एकता मान ली तो पुनर्जन्म होता है, कई बार बात कर चुके हैं। और शरीर में होने वाले जरा व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। इसलिए हर ये तो हमारा जीवन का लक्ष्य ही यही होना चाहिए। हमारा तो है, पर जिसका नहीं है उसका भी यही होना चाहिए कि वो अपने गुणातीत स्वरूप को पहचान ले, वरना कितने ही जन्म और भोगता रहेगा, उसे तृप्ति संतुष्टि नहीं होने वाली। हमने अनेक जन्म बिता लिए, कौन सा हम तृप्त हो गए? इस जन्म में फिर से हमारी इच्छाएं तो बनी हुई है, कहाँ खत्म हुई? नहीं हुई। आगे, गुणातीत होने से जरा व्याधि मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव, मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। यही तो इच्छा होती है, अमर हो जाऊं। वास्तविकता में तो अमर ही है, बस वो सोचता है, वो इस शरीर को अमर बनाना चाहता है, और ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, शरीर अमर नहीं रह सकता। मैं तो अमर ही हूं, आप तो अमर ही हो, पर शरीर अमर नहीं हो सकता। आत्मा तो अमर है। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अब उसके मन में ये इच्छा भी आ रही है, तो क्यों आ रही है? क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप अमर ही है, इसलिए उसके अंदर ये बार बार ये इच्छा आ रही है कि मैं अमर रहूं, पर वो ये पहचान नहीं पा रहा कि वो अमर ही है। वो शरीर को अमर बनाने के बारे में सोच रहा है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरण दे रहे हैं, भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु यानी अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। मतलब कोई ऐसा भूख उत्पन्न हुई तो कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब कुछ ऐसा भी है जो आपकी भूख को मिटा दे। प्यास उत्पन्न हुई, इसका मतलब कुछ ऐसा यानी जल ऐसा है जो व्यक्ति की प्यास को बुझा दे। ऐसे अमरता की इच्छा आई, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो व्यक्ति को अमर बना दे, पर वो उसके वास्तविक स्वरूप को बनाएगा, उसके शरीर को नहीं, क्योंकि इच्छा शरीर की नहीं है, उसकी है। आगे, अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है, परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है, और मृत्यु का निरंतर मृत्यु में रहता है, और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूं, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। फिर से दोहरा देता हूं, क्या मान लेता है कि मैं शरीर हूं, पहले तो ऐसा मान लेता है, उसके बाद तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूं, कि शरीर अलग है, इस शरीर की मृत्यु होनी निश्चित है, मैं अमर हूं और मृत्यु मेरी कभी हो नहीं सकती, मैं हमेशा ही अमरता को अनुभव करता रहूंगा। जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तब वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। यह श्लोक 14वें अध्याय का सार यानी कि निचोड़ है, और 21वां श्लोक कल करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हो प्यारे।